हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द सेशन। कैसी चल रही है आपकी प्रेपरेशन? आई होप यू आर वाचिंग द वीडियोस रेगुलरली, यू आर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, राइट? ये बड़ा क्रूशियल है क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करके रखोगे तो फिर आईपी मैट क्रैक करना चैलेंजिंग हो जाएगा, राइट? तो आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे विच इज सेंटेंस कंप्लीशन, जिसको फिल इन द ब्लैंक्स या फिलर्स के भी क्वेश्चंस कहा जाता है। तो ऐसे आपको 4 से 5 क्वेश्चंस मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आईपी मैट में। तो हमें इंश्योर करना है कि हम इन क्वेश्चंस को एस कर सकें। तो क्या तरीका इन क्वेश्चंस को एस करने का? बेसिकली कोई भी फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, राइट? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंटर कि आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग हो। उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो कर दिया है वोकैबुलरी बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज का। आई होप आपने वो वीडियो देखा है और अब आप कंसिस्टेंटली 15 से 20 मिनट ऑन एवरीडे बेसिस इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो शुरू कर दीजिए क्योंकि एंड में बहुत बड़ा टारगेट हो जाएगा। और वोकैबुलरी बिल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो टाइम लेता है, राइट? इट जस्ट डजंट हैपन ओवरनाइट। सो समथिंग विच टेक्स टाइम शुड बी इनिशिएटेड अर्ली, राइट? इसलिए ही आपने देखा होगा कि हमने सीरीज में भी क्लास पहले ही रख दी थी ताकि आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाए और आप इस पे काम कर सको। और रिसेंटली एक शॉर्ट भी बनाया था मैंने जिसमें 1 वर्ड इन 10 वर्ड्स इन 1 मिनट का आइडिया था। तो अगर आपने वो शॉर्ट देखा तो ज़रूर बताना दैट वुड यू वांट मी टू मेक मोर सच शॉर्ट्स इफ दैट हेल्प्स यू इन एनहांसिंग योर वोकैबुलरी, राइट? तो फिर बस आज बात करेंगे सेंटेंस कंप्लीशन की। हमने वोकैबुलरी बिल्डिंग की तो बात कर ही ली है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, कैसे क्रूशल है। आज बात करेंगे कि स्ट्रैटेजिकली आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपको वो स्टेटमेंट समझना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना वर्ड्स आना ज़रूरी है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्ड्स आएंगे तो सवाल हो जाएगा, ऐसे भी काम नहीं चलेगा। और अगर आपको सिर्फ स्टेटमेंट समझ में आ जाए और वर्ड्स नहीं आते हो तो भी कहानी नहीं बनेगी, राइट? सो इट हैज टू बी बैलेंस नाइसली। सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन। माय नेम इज जूही नरूला, राइट? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज टू सॉल्व सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस, राइट? तो ये 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस है। सिंगल ब्लैंक मतलब आपको एक फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन मिला जिसमें एक ब्लैंक है, राइट? एक सेंटेंस में एक ब्लैंक है और आप उसको आंसर कर रहे हो। डुअल ब्लैंक में देर आर 2 blanks in the sentence, so there are 2 blanks and you're sorting this out. ट्रिपल ब्लैंक में 3 ब्लैंक्स है तो ये डिफिकल्टी लेवल वेरी करेगा। मतलब ऑफ कोर्स ट्रिपल ब्लैंक्स कई बार बहुत चैलेंजिंग लगता है बच्चों को, बट अगर राइट अप्रोच से करो तो इतना इंटरमिडेटिंग नहीं है। डुअल ब्लैंक्स मतलब दे आर 2 ब्लैंक्स, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड कई बार सिर्फ सेंटेंस में एक ही ब्लैंक आ जाता है विद आंसर चॉइसेस, राइट? सो ये 3 वेरिएशन से हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो लाइक आई सेड कि देयर आर 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। ये बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि कहीं ना कहीं सारे जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं वो ये चेक करना चाहते हैं कि हाउ इज योर एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। इसको कहीं भी आप नोट्स बना रहे हैं ना, इसको लिख लीजिएगा, कॉम्प्रीहेंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। आप उसको कैसे असेस कर रहे हैं, आप उसको कैसे रीड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, लॉजिकली क्या आप एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं कि ऑथर क्या कन्वे करना चाह रहा है, राइट? या वो स्टेटमेंट कौन सी इंफॉर्मेशन पे काम कर रहा है। तो ये बहुत ही क्रूशियल है, ये बहुत अंडर वैल्यूड पार्ट है। मतलब बच्चों को लगता है फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चंस मतलब सिर्फ वोकैबुलरी। सो दिस इज रॉन्ग। लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग आल्सो कि इट्स अ बैलेंस। यू हैव टू, यू शुड, यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस। एंड एट टाइम्स हमने ये देखा है कि बच्चों को वोकैबुलरी आती होती है, वर्ड्स फ्रेंडली दे देते हैं, पर सेंटेंस में कहीं उलझ के रह जाते हैं जिससे क्वेश्चन राइटली सॉल्व नहीं हो पाता, राइट? तो ऐसा मत करिएगा कि आप सोचे कि मैं तो अभी 6 महीने सिर्फ वोकैबुलरी पे काम कर रही हूँ, उसके बाद मैं फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगी। नो, यू हैव टू डू इट पैरेलली। मे बी अगर आपको वर्ड चॉइसेस नहीं पता, अगर आपको ऑप्शंस नहीं पता, तो आप मेरियम वेबस्टर करके एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, राइट? इट्स बेसिकली डिक्शनरी, सो यू कैन डाउनलोड दिस डिक्शनरी एंड यू कैन गेट द मीनिंग्स फ्रॉम दिस। बट अगर आप बिल्कुल ही छोड़ देंगे ना तो होगा क्या कि आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बिल्ड नहीं होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो अगर कोई नया वर्ड दिखता है तो एट टाइम्स आप समझ लो कि सेंटेंस क्या कहना चाहता है, पॉसिबली वर्ड कौन सा आना चाहिए, मतलब द क्लोज मीनिंग, मे बी द एक्चुअल वर्ड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, एंड देन revisit the question back after knowing the meanings. And for the meanings you can basically download this app which is Merriam-Webster. It's nothing but a very famous dictionary. मतलब जब हम छोटे थे
आपके जितने थे तब तो, क्योंकि इतना इंटरनेट और ऑनलाइन मीडियम्स नहीं थे ऑफ लर्निंग, सो हम लोग क्या करते थे, हम तो वो फिजिकल डिक्शनरी को यूज करते थे, बट नाउ दिस इज अ फ्री ऐप, यू कैन इजिली डाउनलोड। तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया विन विन सिचुएशन है, राइट? तो अब नोइंग द वर्ड्स, लाइक आई सेड, हमने एक क्लास कर ली है वोकैबुलरी बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज की, तो आप वो लेक्चर जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखा तो, राइट? और मेरी प्लीज सिंसियर एडवाइस मतलब मानिए तो लगभग 15 से 20 मिनट वोकैबुलरी बिल्डिंग को जरूर दीजिए, राइट? ये हम कई बार मिस कर जाते हैं, जिससे बहुत मुश्किल होती है, ये नहीं चाहते हम। सो ट्राई टू गिव 15 to 20 minutes every day, right, on vocabulary building. In this you will see a massive change happening. बस एक मेरा यहाँ पे सजेशन और रहेगा कि क्रैम मत करिएगा, रट्टा मत मारिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है, जब आप रट्टा मारते हैं आपको लगता है कि लर्निंग हो रही है और आप रिटेन कर पाओगे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। तो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड वर्ड्स होते हैं, आपको कई टाइम बाद लगेगा कि हाँ यार वर्ड पढ़ा था, देखा था, बट एक्चुअली मीनिंग आपको याद ही नहीं रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन तो बहुत ही डिस्टर्बिंग है, एंड वी वुड नॉट वांट दैट टू हैपन टू अस। तो लॉजिकल तरीके से रूट वर्ड की अप्रोच से या निमोनिक से वर्ड्स को याद करिए, रादर देन जस्ट सिंपली क्रैमिंग, है ना? चलो, तो आज फिर किस बात पे फोकस कर रहे हैं हम? आज हम इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि हमें सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। तो अगर हमारे पास एक सिंगल ब्लैंक क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि सब्जेक्ट या पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है, किसके बारे में बात हो रही है। दैट मीन्स हु और व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, राइट? तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है। फिर आपने अगर एक बार पॉइंट ऑफ डिस्कशन आइडेंटिफाई कर लिया, तो द नेक्स्ट थिंग इज कि लुक फॉर द एडिशनल इंफॉर्मेशन, कि पूरा सेंटेंस इन टोटलिटी उस सब्जेक्ट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहता है। नेक्स्ट इज लुक फॉर ट्रांजिशन वर्ड्स, सो वर्ड्स लाइक बट, furthermore, however, mostly, yet, nonetheless, in spite, despite, besides, additionally, राइट? ये सारे के सारे वर्ड्स आपको हेल्प करते हैं समझने में कि हाउ इज द डिस्कशन प्रोसीडिंग, डिस्कशन कैसे आगे बढ़ रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं, इन वर्ड्स पे ध्यान नहीं देते, जबकि अगर आप इन वर्ड्स पे ध्यान देना शुरू कर देंगे, ये मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बोला, मैंने पैराजम्बल्स में भी बोला, मैं हर जगह बोलती हूँ, राइट? बच्चे इतने दुखी हो जाते हैं जो मुझसे पढ़ रहे होते हैं कि मैम आप कितना एम्फसाइज करते हो ट्रांजिशन वर्ड्स पे, पर एक्चुअली ये गेम चेंजर है। और अगर आपने कहीं किसी भी फिल इन द ब्लैंक में इन वर्ड्स को मिस कर दिया, तो आप बहुत बड़ा क्लू यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, जिससे आपका जो आंसर चॉइस है वो इनकरेक्ट मार्क हो सकता है। तो ट्रांजिशन वर्ड्स पे जरूर ध्यान दें, राइट? उसके बाद जब भी आप आंसर चॉइसेस देखने लगे, उससे पहले एक आंसर को प्रिडिक्ट करते हैं। तो जो प्रिडिक्शन है दैट कैन बी इन सिंपल लैंग्वेज, राइट? तो सिंपल वर्ड्स को प्रिडिक्ट करें, फैंसी वर्ड्स ना प्रिडिक्ट करें। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप हिंदी में ही प्रिडिक्ट कर दीजिए, बट आंसर कौन सा टाइप का वर्ड होना चाहिए वो आपके दिमाग में होना चाहिए बिफोर यू टेक अ लुक एट द आंसर चॉइसेस। और लास्ट स्टेप कहता है कि प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करो, मतलब इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस को एलिमिनेट करते जाओ, जो बचेगा वो करेक्ट आंसर है, राइट? तो कहीं भी ये ध्यान रखिएगा कि सिलेक्ट नहीं करना, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, जो बचा है दैट विल फंक्शन एज द राइट आंसर, राइट? अब ये बहुत थ्योरेटिकल सा लग रहा है आपको, तो हम क्या करते हैं, पहले एक सिंपल क्वेश्चन करके देखते हैं, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि कैसे लिखा जा सकता है। कैन आई हैव अ सिंपल, सारी मैं आज आपके लिए डिफिकल्टी ले आई हूँ, राइट? सो ये वाला एक क्वेश्चन देखते हैं, देन ऑफ कोर्स वी विल टॉक मोर अबाउट ट्रांजिशन वर्ड्स एंड हाउ टू सॉल्व मल्टीपल ब्लैंक क्वेश्चंस, बट लेट्स टेक अ लुक एट दिस क्वेश्चन। इन एन अटेम्प्ट टू डैश द यंग ऑडियंस, the performers of the play resorted to fine storytelling, emphasized on visual imagery and conveyed the inherent moral of the story, right? तो basically what is the point of discussion, कि क्या अचीव करना चाह रहे थे, राइट? what they wanted to achieve in an attempt to do what, तो यंग ऑडियंस के साथ क्या करना चाह रहे थे। अब परफॉर्मर्स क्या कर रहे हैं, द परफॉर्मर्स ऑफ द प्ले, जो प्ले में परफॉर्म कर रहे थे, रिजॉर्टेड टू मतलब वो फाइन स्टोरी टेलिंग की तरफ गए, उन्होंने विजुअल इमेजरी मतलब जैसे पिक्चर विजुअली सीन क्रिएट हो रहा है उस पर बहुत एम्फसाइज किया, और मॉरल ऑफ द स्टोरी पे कन्वे किया। तो अगर कोई बढ़िया स्टोरी टेलिंग कर रहा है, आपके सामने एक विजुअल अपील क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और जो इनहेरेंट कहानी है वो अच्छे से कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, तो बेसिकली ये तो आपकी एडिशनल फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, दैट व्हाट दे वांटेड टू अचीव,
राइट, एंड सेकेंड इज की क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, दे वर डूइंग ऑल द गुड थिंग्स, राइट, तो सारी पॉजिटिव थिंग्स ही कर रहे थे। अभी हमारे पास कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो वो अपने ऑडियंस को क्या करना चाहते थे, खुश करना चाहते थे, राइट। तो हमारा प्रिडिक्टेड वर्ड क्या हो गया कि दे वांटेड टू मेक देयर ऑडियंस हैप्पी और सेटिस्फाइड और एक्साइटेड, राइट। सो अ पॉजिटिव वर्ड विल फिट इन, बिकॉज तभी तो वो फाइन स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं और मॉरल ऑफ द स्टोरी को पिक करने की कोशिश कर रहे हैं, विजुअल इमेजरी पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। So the rest of the sentence is saying that they are putting good effort and the effort in the right direction, positive effort कर रहे हैं। तो वो अपने ऑडियंस के लिए क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हैप्पी फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही आपने प्रिडिक्ट कर दिया, राइट। अब हम अगर ऑप्शन देखें तो रिजेंटमेंट तो एक नेगेटिव फीलिंग होती है, तो नेगेटिव तो नहीं करने की कोशिश कर रहे। इंथ्रॉल इज टू मेक देम हैप्पी, वी कैन कीप दिस। डेविएट तो होता है डिस्ट्रैक्ट करना, राइट। सिमिलरली बीग्रज इज अ नेगेटिव वर्ड, तो हमारे पास क्या चॉइस बची, बी। तो दिखने में आपको इतने सारे स्टेप्स लग रहे थे, बट हमने क्या किया, लॉजिकली सेंटेंस को ही तो डिकोड किया। एक बार आप ध्यान से देखो, जस्ट थिंक ऑफ द स्टेप्स, आई विल जस्ट स्टेप असाइड। पर हमने कहा था फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई हु और व्हाट इज द डिस्कशन ऑल अबाउट। तो डिस्कशन इज कि यंग ऑडियंस के साथ क्या करने का अटेम्प्ट है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो परफॉर्मर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो फाइन स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, वो विजुअल इमेजरी पे फोकस कर रहे हैं, वो मॉरल ऑफ द स्टोरी कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी परफॉर्मर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बढ़िया काम कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस इन अ पॉजिटिव वे, राइट, फाइन स्टोरी टेलिंग, विजुअल इमेजरी। सो ओवरऑल द इंटेंट ऑफ द मीनिंग इज दे आर पुटिंग एन एफर्ट टू मेक द ऑडियंस हैप्पी, राइट। So that's what you need to do in an attempt to make the audience happy. So that's a simple word we have predicted. अब हमने देखा कि रिजेंट का मतलब तो नेगेटिव फीलिंग होता है, रिजेंटमेंट आ गया, मतलब सपोज करिए आपके फ्रेंड ने आपसे झूठ बोल दिया, तो अब आपका मन उससे खट्टा हो गया, तो दैट्स अ सॉर्ट ऑफ रिजेंटमेंट। इंथ्रॉल एक्साइट करना होता है, डेविएट डिस्ट्रैक्शन है, राइट, द पर्सन गॉट डेविएटेड फ्रॉम द पाथ, कहीं रास्ता भटक जाना। और बी ग्रज इज अगेन अ नेगेटिव वर्ड, तो हमारे पास राइट चॉइस क्या होगी, बी। सो इस तरीके से आपने सिंपल वर्ड प्रिडिक्ट किया, एलिमिनेशन किया। इसमें अभी हमने क्या किया था, ट्रांजिशन वाला एस्पेक्ट कंसिडर नहीं करा था, राइट। पर अगर हम ट्रांजिशन वाला एस्पेक्ट भी कंसिडर करें तो दीज आर सम वर्ड्स दैट यू कैन टेक इनटू कंसिडरेशन, दैट पहले हम ये देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। जैसे अगर हम कहें स्नेहा इज रियली फोकस्ड टू क्रैक कैट और एनी एग्जाम एंड, तो कोई भी आइडिया यहाँ पे फिल इन होगा वो पॉजिटिव आइडिया होगा। स्नेहा इज वर्किंग हार्ड, स्नेहा इज स्ट्राइविंग हार्ड, राइट। इफ आई से स्नेहा इज रियली फोकस्ड टू क्रैक कैट बट शी इज नॉट एक्साइटेड, बट शी इज नॉट फोकस्ड, बट शी इज नॉट getting time, so whatever idea you're inserting here is a negative one. तो आपने यहाँ तक तो दोनों सेंटेंसेस आइडेंटिकल थे, फिर आपने कैसे डिस्कस किया या कैसे डिसीजन लिया कि आगे कैसे सेंटेंस मूव करेगा। आपने एंड और बट देखा, तो एंड से जो भी आइडिया कनेक्ट हो रहा है वो डिस्कशन को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा रहा है, और बट से जो कनेक्ट हो रहा है वो डिस्कशन को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहा है, राइट। तो बस हमें इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन वर्ड्स का ध्यान रखना है। तो आई विल जस्ट स्टेप असाइड, आप क्या करना, वीडियो को यहाँ पर 1 मिनट के लिए पॉज कर लेना, और ये वर्ड्स आपकी कॉपी में जरूर होने चाहिए, राइट। ये बहुत commonly seen words हैं। Furthermore, additionally, moreover, in addition to, and also, hence, therefore, these words usually take the discussion in the forward direction. And if you see yet, nevertheless, in spite, despite, while, although, ये सारे words ऐसे हैं जो discussion को opposite direction में लेके जाते हैं, right? She was a talented child, yet she could not get the scholarship, right? तो yet देखा आपने कैसे influence हो रहा है। सो इस तरीके से ये छोटी छोटी डिटेल्स है, बट इससे मैसिव इम्पैक्ट पड़ता है और आपको इनको ऑब्जर्व करना ही करना है, राइट। अब कुछ टाइम क्लूज होते हैं, तो ट्रांजिशंस में कई बार हमारे पास टाइम ट्रांजिशंस भी होते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखें, शी यूज्ड टू लिव इन जयपुर, नाउ शी लिव्स इन। सो नाउ शी लिव्स इन एग्जिबिट्स अ चेंज दैट ओके नाउ शी लिव्स इन नोएडा और एनी अदर सिटी बट नॉट जयपुर, राइट। अब ये सेंटेंस तो नहीं बन सकता ना, शी यूज्ड टू लिव इन जयपुर, नाउ शी लिव्स इन जयपुर। आप कहोगे मैम ये क्या स्टूपिड सेंटेंस बना रही हो आप। तो यूज्ड टू, नाउ, ये सारे क्लूज कौन से हो गए, टाइम ट्रांजिशंस, जो हमें टाइम के एस्पेक्ट में बताते हैं दैट देयर इज अ वेरिएशन दैट हैज हैपेंड, दैट इज अ चेंज दैट हैज हैपेंड, एंड वी हैव टू पे अटेंशन टू सच वर्ड्स, राइट। जैसे अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें, अर्लियर शी वाज एन होम मेकर, हर फ्रेंड्स आर सरप्राइज्ड टू सी हर एज एन एंटरप्रेन्योर, राइट, और एज एन एज अ बिजनेस वुमन। सो वट एवर यू वुड वॉन्ट टू फिट इन हियर। तो कैसे पता चला कि देयर इज समथिंग
different that has happened because you used the clue earlier, right? And now her friends are surprised. तो इस तरीके से ये क्या है? This is basically asking you to observe time transitions or structural signposts or transition words and follow a methodology. This is making you more involved, vigilant while you are reading the sentence, right? तो आपका focus बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए, आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग को इफेक्टिव बनाने के लिए हम कुछ मेथड्स को यूटिलाइज करते हैं, स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं. तो अगर आप बिना स्ट्रैटेजी के करोगे आसान क्वेश्चन निकाल लोगे, राइट, पर मुश्किल में फंस जाओगे, राइट. और एक स्ट्रैटेजी के साथ करोगे तो कोई भी क्वेश्चन को आसानी से इनकाउंटर कर लोगे, राइट. तो यही बार बार मैं कहती हूँ कि हम को यूजुअली इस आइडिया में रहते हैं कि यार इंग्लिश में तो सिर्फ ग्रामर के रूल्स आने चाहिए और क्या ही जरूरत है, जबकि हर सेगमेंट में, हर टाइप ऑफ क्वेश्चन में एक राइट स्ट्रैटेजिक अप्रोच आपको इतना हेल्प करेगी क्वेश्चंस को एस करने में, एंड दैट विल डेफिनेटली गिव यू एन एज, राइट. तो चलिए, जैसे अगर हम देखें कि अब डुअल ब्लैंक या मल्टीपल ब्लैंक के क्वेश्चंस को हमको कैसे सॉल्व करना है, सो दिस इज एप्लीकेबल टू डुअल ब्लैंक ऑल्सो एंड ट्रिपल ब्लैंक ऑल्सो, राइट. तो जो हम ये स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, दिस इज फॉर बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मतलब कोई भी मल्टीपल ब्लैंक क्वेश्चंस में स्ट्रैटेजी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो. कि स्टार्ट विद द इजियर ब्लैंक. जैसे अगर हम कोई जिक्सॉ पजल खेलते हैं तो ऐसा नहीं है कि यू स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉप पॉइंट और धीरे धीरे ग्रेजुअली नीचे आना है. आपको जो पीस जहां पे मिलता है आप उसको कनेक्ट करते जाते हो. तो सेम ही आइडिया है कि इट इज नॉट दैट यू हैव टू स्टार्ट विद द फर्स्ट ब्लैंक देन मूव टू द सेकेंड एंड देन टू द थर्ड. वट एवर ब्लैंक यू फील दैट इज द इजियर वन, बिगिन विद दैट एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द सेम वे. जैसे अगर आप सिंपल सिंगल ब्लैंक को सॉल्व कर रहे हैं, सेम स्ट्रैटेजी के साथ, सेम मेथडोलॉजी के साथ एक ब्लैंक को सॉर्ट करिए. अब अगर होगा क्या कि अगर आपने एक ब्लैंक को सॉल्व कर लिया तो आपके पास पीस ऑफ द पजल कंप्लीट होता है कुछ एक्सटेंट तक. तो वो जो यूटिलाइज, वो जो पीस ऑफ पजल कंप्लीट हुआ उसको इफेक्टिवली अगर आप यूटिलाइज करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगा और आपको होलसम अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, राइट. सो जस्ट द ओनली डिफरेंस इज स्टार्ट विद द इजियर ब्लैंक, अप्लाई द सेम स्टेप्स, राइट. सेम ट्रांजिशन पढ़िए, आइडेंटिफाई करिए पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है, राइट. उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, कोई टाइम क्लू है क्या, एक आंसर को सोचने के बाद एलिमिनेट करिए. और एक बार सारे स्टेप्स कर लें तो फिर आप कंप्लीट करिए चेन को. नाउ गो टू द सेकंड इजियर ब्लैंक. बट अब आपके पास कुछ सेंटेंस कंप्लीटेड है तो जो आपको शुरू में बहुत इंटिमिडेटिंग ब्लैंक लग रहा था या मुश्किल ब्लैंक लग रहा था उसको अब आप बेटर तरीके से इनकाउंटर कर पाएंगे, बेटर तरीके से सॉर्ट कर पाएंगे, राइट. तो बस ये कुछ हैंडफुल ऑफ स्टेप्स हैं जिसको आपको इंप्लीमेंट करना है. तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं. जैसे अगर आप ये सेंटेंस पढ़ना शुरू करोगे, थोड़ा डिफिकल्ट है इन द इनिशियल गो बट नॉनदलेस हमें अच्छे सवाल करने चाहिए. दैट्स वेयर द रियल लर्निंग कम्स फ्रॉम. तो अगर हम ये सवाल देखें, द क्रिटिक इन हिज रिव्यू ऑफ द न्यू मूवी स्टेटेड दैट द फर्स्ट फिल्म इज अ रेयर स्पोर्ट्स फिल्म विच स्टेप्स अवे फ्रॉम द डैश chest thumping to stare hard at the castiest and corrupt face of sports management in the country. तो एक फिल्म क्रिटिक है जिन्होंने एक मूवी के बारे में रिव्यू दिया है और कह रहे हैं कि ये एक अनोखी, रेयर मतलब अनोखी स्पोर्ट्स फिल्म है विथ स्टेप्स अवे मतलब दूर जाती है फ्रॉम चेस्ट थंपिंग. चेस्ट थंपिंग होता है जहां पे बड़ा चढ़ा के गुणगान किया जाता है, राइट. तो ये स्टेप अवे, तो चेस्ट थंपिंग नहीं करती है, क्या करती है, टू स्टेयर हार्ड. स्टेयर हार्ड मतलब लुक हार्ड, मतलब एक अच्छी आपको पिक्चर देती है, मजबूत आपके सामने क्लैरिटी देती है ऑफ द कास्टिएस्ट एंड करप्ट फेस ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट. तो जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंट्री में है उसका क्या करप्ट फेस है, यानी कि क्या बैड एस्पेक्ट्स है उसको पिक्चर में लाती है रादर देन जस्ट शोकेसिंग द पॉजिटिव साइड, राइट. सो चेस्ट थंपिंग मतलब, चेस्ट थंपिंग कौन करता है, गुणगान कौन करता है, जो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स या कन्वेंशनल माइंडसेट के लोग होते हैं, राइट. तो यहाँ पे आपके पास जो चॉइस आ सकती है वो आ सकती है जो पीपल हु आर टू ऑब्सेस्ड, राइट. इस तरह के लोग चेस्ट थंपिंग करेंगे, खुद का गुणगान करेंगे या कहेंगे बस सब बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे, राइट. पर ये तो कह रहा है कि जो मूवी है ये चेस्ट थंपिंग ना करते हुए आपको क्या करप्शन है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में उसकी पिक्चर दे रही है. तो दिस मूव्स अवे फ्रॉम रूरल या रस्टिक. रूरल की तो बात ही नहीं हो रही, रूरल तो ग्रामीण क्षेत्र होता है, तो इररेलेवेंट हो गया, राइट. हम तो कुछ ऑब्सेस्ड की बात कर रहे हैं. डिसमेड होता है डिसअपॉइंटेड होना, तो चेस्ट थंपिंग और डिसअपॉइंटमेंट का कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये चॉइस भी
एलिमिनेट हो गई। जिंगोइस्टिक, नाउ दिस इज योर वर्ड विच यू शुड नो द मीनिंग, क्योंकि अगर तुम सिर्फ एलिमिनेशन से जाओगे, अब तुमको अगर डिसमेड का, डिस तो नेगेटिव रूट है, जैसे डिस अपॉइंटेड वाला वर्ड है, तो आप देख के समझ जाओगे ना कि डिस से जो रूट स्टार्ट हो रही है वो नेगेटिव है। यही अप्रोच मैंने आपको इनिशियल वोकैबुलरी बिल्डिंग की सेशंस में सिखाई है, और मैं यही आपको वापस बता रही हूँ कि आपको ना बहुत हेल्प मिलता है इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस इफ यू नो द रूट वर्ड्स, राइट। सो जहां पर आपको जब हम जिंगोइज्म की बात करते हैं या जिंगोइस्टिक की बात कर रहे हैं, तो जिंगोइज्म ये होता है दैट इज टू फुल ऑफ योरसेल्फ एंड दैट कंसिडर्स दैट यू आर द बेस्ट। तो जबकि यही आइडिया है कि सिर्फ चेस्ट थंपिंग नहीं हो रही कि मेरा देश जीत गया, देश जीत गया, इसकी बात नहीं हो रही, जबकि एक हार्ड रियलिटी को दिखा रहे। तो जिंगोइज्म इज वन चॉइस जो चेस्ट थंपिंग के साथ अलाइन होती है, एंड रस्टिक इज अगेन समथिंग विच इज अनटच्ड। जैसे हम कहते हैं ना कि बड़ा रस्टिक चार्म था, सब कुछ रॉ था। जैसे अभी रिसेंटली अगर मैं एक मेरी एक फ्रेंड एक हिल स्टेशन पे गई थी, तो कह रही थी कि कुछ भी ऐसा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इम्पैक्टेड नहीं है, फ्लेवर्ड सम है सब, तो रस्टिक उस एस्पेक्ट में, तो और कोई वर्ड तो फिट ही नहीं होता, राइट। तो हमने देखा प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से आप जिंगोइस्टिक तक पहुंच जाओगे, राइट। सो अब नाउ लेट्स फर्दर रीड। तो आपने अब क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल स्टेटमेंट था, तो आपने इंडिविजुअली इसको एज वन ब्लैंक कंसिडर करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, राइट। नाउ लेट्स कम टू द लेटर पार्ट। ही फर्दर एडेड दैट देयर इज एन impulsiveness and pugnacity with which the director manages to go ahead on to what type of issues that most filmmakers would shy away from। तो बाकी फिल्म मेकर शाय अवे फ्रॉम मतलब ऐसे मुद्दों पे हाथ नहीं लगाएंगे, पर इस डायरेक्टर ने इस तरह के सेंसिटिव मुद्दों पे बात करी। तो कौन से मुद्दों पे कोई बात नहीं करेगा, राइट। जो ऐसे होंगे ट्रिकी टाइम, मतलब ये टाइम जो ट्रिकी है, जहाँ पे लोग जल्दी से भड़क जाते हैं, तो ऑथर ने हिम्मत करी और ऐसे मुद्दों से दूर नहीं भागा। तो यानी कि सेंसिटिव इश्यूज होते हैं जिसपे कोई आपका कंट्रोवर्सी हो सकती है। तो जो हमारा प्रिडिक्टेड वर्ड वर्क यहाँ पे आएगा वो आएगा कंट्रोवर्शियल इश्यूज, राइट, क्योंकि बेसिकली स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इन द कंट्री को टारगेट कर रहा है, तो सेंसिटिव इशू है, राइट। रेविनियस होता है ग्रीडी, जीलस होता है ओवर इंथुजियास्टिक, अर्बेन इज अ पर्सन हु इज सोफिस्टिकेटेड। तो कंटेंशियस, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड कंटेंशन, कंटेंशन मतलब डिसएग्रीमेंट। तो ऐसे जो मुद्दे होते हैं जिसमें लोगों का डिसएग्रीमेंट होता है, उस तरह के मुद्दों को ऑथर ने उठाया है। सो सी विल बी द राइट चॉइस। तो आपने देखा कि ये तो एक्चुअली आई पिक्ड अप अ वेरी गुड क्वेश्चन टू गिव यू द ग्राउंड रियलिटी दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी एक्सपेक्टेड। सो एट टाइम्स देख रहे हैं कितना बड़ा पैराग्राफ है जहां पे कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा। सो इट इज जस्ट नॉट अबाउट knowing the words, it is also understanding the nutshell, the crux of the information provided। तो unfortunately क्या होता है कि अब अगर आपको इतना बड़ा पैराग्राफ ही नहीं समझ में आएगा, वर्ड्स आते हो तो नहीं आते हो, तो एक वो अलग चैलेंज है, राइट। तो इसके लिए बैलेंसिंग करिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पिकिंग सच अ गुड क्वेश्चन इन द फर्स्ट क्लास इज ओनली दिस, दैट वी कैन गिव यू अ गुड पिक्चर एंड मेक यू अंडरस्टैंड हाउ द ओवरऑल रीजनिंग इज क्रूशियल, राइट। चलिए, तो एक ट्रिपल ब्लैंक का क्वेश्चन कर लेते हैं। Ravish, the owner of a famous tea shop, said that he sources its ingredients not only from the deep forest of Palakkad but also। तो यहाँ पे देखिए not only and but also, तो ट्रांजिशन देंगे तो but also क्या करेगा, डिस्कशन को रूरल डीप फॉरेस्ट से लाता है, बट ऑल्सो कहीं आस पास से भी ले आता है। तो डीप फॉरेस्ट के ऑपोजिट क्या हो गया, समथिंग विच इज इजीली अवेलेबल, राइट, बट ऑल्सो फ्रॉम अ प्लेस विच इज इजीली अवेलेबल, विच इज इन रीच, राइट। आप ऐसे बोल सकते हो, राइट। तो लोकली आप रख सकते हैं, ठीक है। सेक्युलर क्या होता है, सर्वधर्म संभव, जहाँ पे हर रिलीजन को आप इक्वल कंसिडरेशन देते हैं। सेक्युलरली का तो कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। ग्रैनुलर होता है पार्टिकल फॉर्म में, पर कॉन्टेक्स्ट है कहाँ से इंग्रेडिएंट सोर्स हो रहे हैं, तो ग्रैनुअल नेचर ऑफ द पार्टिकल्स की बात नहीं कर रही। ऑप्टिमली होता है इन द राइट फैशन, सो दिस ऑल्सो डजंट वर्क, राइट। तो हमें पता चल गया कि अच्छा लोकली वुड बी द फर्स्ट ब्लैंक। Unsurprisingly, he is the dash of various plants, herbs and dash among others that constitutes his famous tea ingredients। तो यहाँ पर देखते हैं जो थर्ड ब्लैंक है, हर्ब्स के साथ और कैसे इंग्रेडिएंट्स, हर्ब्स जैसे सिमिलर इंग्रेडिएंट्स जो चाय में डलते होंगे, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास है इफ्लुएंट्स, इफ्लुएंट्स तो होता है वेस्ट, डाइट्राइब होती है हेट स्पीच, तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है, राइट।
तो हमारे पास क्या हुआ, इफ्लुएंट्स और डाइट्राइब एलिमिनेट हो गया, और एफ्लुएंट कौन होता है, जो रिच होता है, सो दैट आल्सो डजंट मैच। सक्युलेंट्स क्या होता है, स्मॉल प्लांट्स, तो हर्ब्स एंड स्मॉल प्लांट्स कॉन्टेक्चुअली फिट होता है यहाँ पर, राइट। अब हमारे पास क्या बचा कि अनसरप्राइजिंगली, क्योंकि उसको पता है कि कौन से हर्ब्स और प्लांट्स डलेंगे जो उसकी फेमस टी के इंग्रेडिएंट्स है, तो दैट मीन्स ही इज एन एक्सपर्ट, राइट, वो एक एक्सपर्ट है। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड प्रिडिक्ट हुआ वो एक्सपर्ट हो गया। सो अलाई होता है दोस्त, बट दैट डजंट फिट इन, नेबर तो हो नहीं सकता, सपोर्टर थोड़ी होगा इंग्रेडिएंट्स का, इंग्रेडिएंट्स को थोड़ी सपोर्ट करेगा, जानकार होगा, ठीक है, जिसको सारी इंफॉर्मेशन होगी। सो कनॉइजर इज द राइट वर्ड, राइट। सो अब मैंने आपको तीनों सिंगल ब्लैंक, डुअल ब्लैंक, ट्रिपल ब्लैंक के क्वेश्चंस दे दिए और आपको बताया है। ये सारे क्वेश्चंस पिक करने का ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको समझाया जा सके कि कॉम्प्रीहेंशन इज क्रूशियल, आप उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर वोकैबुलरी नहीं आएगी तो भी दिक्कत होगी। सो दोनों एस्पेक्ट्स को बैलेंस करिए और जोरदार तरीके से अपनी प्रेपरेशन करिए। सो आई होप यू रियली लाइक द सेशन, कीप वर्किंग हार्ड चिल्ड्रन, ऑल द बेस्ट।